सभी साथियों का प्यार भरा नमस्कार। मैं आपके बीच आज लेकर आए हैं आधुनिक काल के अंतर्गत छायावाद के भाग 3 के प्रश्नों की श्रृंखला को, जो आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के बेहद महत्वपूर्ण सत्र की। पहला प्रश्न आपके समक्ष है। निराला की पहली रचना कौन सी है? जूही की कली, परिमल, राम की शक्ति पूजा, प्रेयसी। तो आपको पता होगा निराला जी की पहली रचना जूही की कली है, जो 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और राम की शक्ति पूजा क्या है? इसमें असत्य पर सत्य की और अधर्म पर धर्म की विजय प्रभु श्री राम के माध्यम से दिखाई गई है। अगला है, राम की शक्ति पूजा का मुख्य कथानक कहाँ से लिया गया है? रामचरितमानस, बंगला रामायण, रामायण महाभारत। तो कृत्तिवास की बंगला रामायण से राम की शक्ति पूजा का मुख्य कथानक लिया गया है। और राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का काव्य संग्रह है। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कहे महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। ये राम की शक्ति पूजा रचना की अंतिम पंक्तियां हैं। फिर है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार। पंक्तियां किस काव्य रचना की हैं? कामायनी, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, लहर। तो ये प्रसिद्ध पंक्तियां राम की शक्ति पूजा से अवतरित हैं। कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है और 1935 ईस्वी में प्रकाशित रचना है ये। और तुलसीदास निराला जी की रचना है। लहर जयशंकर प्रसाद जी की काव्य रचना है। अगला प्रश्न है, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, किस कविता की पंक्तियां हैं? राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, जूही की कली, कुकुरमुत्ता। तो ये प्रसिद्ध पंक्तियां निराला की रचना सरोज स्मृति से अवतरित हैं और यह अपनी बेटी सरोज के बारे में लिखा है। कुकुरमुत्ता ये निराला की व्यंग रचना है, प्रगतिवादी रचना है। जूही की कली मुक्त छंद की रचना है। और राम की शक्ति पूजा बंगला से प्रभावित उनकी रचना है। अगला, निराला की कौन सी कविता शोक गीत मानी जाती है? सरोज स्मृति, तुलसीदास, प्रेयसी, रेखा। तो सरोज स्मृति जो रचना है निराला की, इसको हिंदी का प्रथम शोक गीत कहा जाता है। निराला की कौन सी काव्य रचना उनके मरणोपरांत प्रकाशित हुई? आराधना, सांध्य काकली, गीत गुंज, अर्चना। तो जो रचना निराला जी के मरने के बाद प्रकाशित हुई वो है सांध्य काकली, जबकि आराधना, गीत गुंज, अर्चना ये इनके जीवित रहते ही प्रकाशित हो गई थी। फिर अगला है, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। और मनुष्य की मुक्ति क्या है? कर्म के बंधन से छुटकारा पाना। और कविता की मुक्ति किसमें है? छंदों के शासन से अलग हो जाना। किसकी पंक्तियां हैं या कथन है? प्रसाद, पंत, निराला, रामचंद्र शुक्ल। तो ये छंदों की मुक्ति की बात निराला जी ने की है। फिर है, मेरे गीत और कला किसका निबंध है? माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरणगुप्त, निराला। तो मेरे गीत और कला निबंध सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। अगला प्रश्न है, भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है। यहाँ भाषा, भाव और छंद तीनों स्वच्छंद हैं। किसका कथन है? नंदुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, प्रसाद, निराला। तो ये कथन जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है
और मुक्त छंद के बारे में कहा है। छंद की मुक्त की बात निराला ने अपने किस काव्य संग्रह की भूमिका में कही है? गीतिका, अनामिका, परिमल, नए पत्ते। तो छंदों की मुक्त की बात निराला जी ने अपने परिमल काव्य संग्रह में कही है। कला और बूढ़ा चांद किस विधा की पंत जी की रचना है? काव्य, निबंध, उपन्यास, समीक्षा। तो कला और बूढ़ा चांद ये काव्य संग्रह है किसका? पंत जी का। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। किस कविता की पंक्तियां हैं? तुलसीदास। राम की शक्ति पूजा, पल्लव, वीणा। तो ये राम की शक्ति पूजा काव्य संग्रह की अंतिम पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, प्रिय आनंद छंद तुम मेरे, आत्मा के स्वर किसकी पंक्तियां हैं? पंत, निराला, राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट। तो ये पंक्तियां सुमित्रानंदन पंत जी की हैं। चंचला स्नान कर आवे चंद्रिका परों में जैसी, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसी। ये पंक्तियां किस रचना से ली गई हैं? कामायनी, प्रेयसी, जूही की कली, आंसू। तो ये पंक्तियां जो है जयशंकर प्रसाद की आंसू रचना से ली गई हैं। फिर अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। किस काव्य रचना की पंक्तियां हैं? तुलसीदास। सरोज स्मृत, राम की शक्ति पूजा, प्रेयसी। तो ये राम की शक्ति पूजा निराला की रचना से ली गई पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों में निराला जी ने अपने जीवन के संघर्ष को दिखाया है, अपने जीवन की अभिव्यक्ति को दिखाया है। अगला है पाखंड प्रतिषेध किसकी स्फुट कविताओं का संग्रह है? रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, नगेंद्र पंत। तो पाखंड प्रतिषेध ये रामचंद्र शुक्ल की स्फुट कविताओं का संग्रह है। फिर है अगला प्रश्न, खलेगा प्रकाशवाद जिनको हमारा ये, कहेंगे कुआद वे जो लेंगे सह सारे हम। किसकी काव्य पंक्तियां हैं? राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा और प्रसाद। तो खलेगा प्रकाशवाद जिनको हमारा ये, कहेंगे कुआद वे जो लेंगे सह सारे हम। ये पंक्तियां जो है रामचंद्र शुक्ल जी की हैं। फिर अगले प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं के रचयिताओं के नाम बताना है। प्रश्न है आपका, युगपथ किसकी रचना है? पंत, रामचंद्र शुक्ल, निराला, दिनकर। तो युगपथ सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। वज्रवाहन किसकी रचना है? उदय शंकर भट्ट, प्रसाद, रामकुमार वर्मा, जनार्दन प्रसाद झा। तो वज्रवाहन जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। फिर है चित्रलेखा किसकी रचना है? अज्ञेय, दिनकर, रामकुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट। तो चित्रलेखा किसकी? रामकुमार वर्मा जी की रचना है। यामा किसकी रचना है? बाल मुकुंद गुप्त, महादेवी वर्मा, दिनकर और महादेवी। तो यामा महादेवी वर्मा का ये क्या है? महाकाव्य है और इस पर क्या है 1982 ईस्वी में क्या मिलता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो क्या है हिंदी साहित्य का दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। फिर है शोकोच्छ्वास किसकी रचना है? प्रसाद, बच्चन, रामचंद्र शुक्ल, महादेवी। तो शोकोच्छ्वास जयशंकर प्रसाद की रचना है। उत्तरा किसकी रचना है? पंत, निराला, उदय शंकर भट्ट, जनार्दन प्रसाद झा। तो उत्तरा जो है सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। दीप शिखा किसकी रचना है? रामकुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, निराला, प्रसाद। तो दीप शिखा महादेवी वर्मा की रचना है। और सांध्य गीत, नीरजा, ये भी इनकी रचनाएं हैं। फिर अगला है रूप राशि किसकी रचना है? आरसी प्रसाद सिंह, केदारनाथ मिश्र, वियोगी रामकुमार वर्मा। तो रूप राशि रामकुमार वर्मा जी की रचना है। विसर्जन किसकी रचना है?
राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, दिनकर उदय शंकर भट्ट। तो विसर्जन उदय शंकर भट्ट जी की रचना है। निर्माल्य किसकी रचना है? आरसी प्रसाद सिंह पंत, मोहनलाल महतो, योगी प्रसाद। तो निर्माल्य ये मोहनलाल महतो वियोगी जी की रचना है। गुंजन किसकी रचना है? निराला, पंत, महादेवी, आरसी प्रसाद सिंह। तो गुंजन पंत जी की रचना है। रश्मि किसकी रचना है? महादेवी, दिनकर, राम कुमार वर्मा, पंत। तो रश्मि महादेवी वर्मा जी की रचना है। लोकायतन किसकी रचना है? पंत, उदय शंकर भट्ट, राम कुमार वर्मा, अज्ञे। तो लोकायतन सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। फिर अगला है अतिमा किसकी रचना है? राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, पंत, निराला। तो अतिमा जो है सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। अणिमा किसकी रचना है? पंत, निराला, दिनकर, बच्चन। तो अणिमा सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी की रचना है। मधुस्रोत किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल, बच्चन, राम कुमार वर्मा, महादेवी। तो मधुस्रोत रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। फिर अगला है लहर किसकी रचना है? पंत, महादेवी, राम कुमार वर्मा, प्रसाद। तो झरना, आंसू, लहर, कामायनी ये सब क्या है? जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। युगवाणी किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत, रामचंद्र शुक्ल, दिनकर, उदय शंकर भट्ट। तो युगवाणी जो है सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। फिर अगला है निहार किसकी रचना है? प्रसाद, महादेवी वर्मा, पंत, निराला। तो निहार, रस्म, नीरजा, सप्तपर्णा, हिमालय, दीप शिखा, यामा ये सब किसकी? महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह हैं। पल्लव किसकी रचना है? पंत, भगवती चरण वर्मा, बच्चन, राम कुमार वर्मा। तो पल्लव सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। फिर अगला है हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दे फर्क नशे में, ज्ञान ध्यान पूजा पोथी के फट जाने दे वर्क नशे में किसकी पंक्तियां हैं? हरवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा नवीन, नरेंद्र शर्मा पंत। तो ये पंक्तियां बहुत ही प्रसिद्ध हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चलें किसकी पंक्तियां हैं? नरेंद्र शर्मा, बच्चन, नवीन, भगवती चरण वर्मा। तो ये भी बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां भगवती चरण वर्मा जी की हैं। निम्न में से कौन प्रेम और मस्ती का काव्य की काव्यधारा का कवि नहीं है? प्रसाद, बच्चन, रामेश्वर शुक्लांचल, नरेंद्र शर्मा। तो जयशंकर प्रसाद इनमें से क्या हैं? ये छायावाद के प्रवर्तक हैं और ये प्रेम और मस्ती की काव्यधारा के कवि नहीं हैं। जबकि बच्चन, रामेश्वर शुक्लांचल और नरेंद्र शर्मा ये तीनों क्या हैं? प्रेम और मस्ती की काव्यधारा के कवि हैं। फिर है अगला प्रथम गीत नाट्य कौन सा माना जाता है? विकल्प हैं आपके करुणालय, दूसरा है आंसू, तीसरा है ज्योतिष्ना और चौथा है रजत शिखर। तो इनमें से जो प्रथम गीत नाट्य जिसको माना जाता है वो है आपका करुणालय, जो कि जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। फिर है छायावाद की प्रथम कृति कौन सी मानी जाती है? झरना, जूही की कली, पल्लव, गीतिका। तो छायावाद की जो पहली रचना मानी जाती है वो है झरना और इसका प्रकाशन 1918 ईस्वी में हुआ था और ये रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? नीरजा, निहार, सांदगीत, रश्मि। तो निहार इनका जो है पहला काव्य संग्रह है। फिर है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद का प्रथम व प्रतिनिधि कवि है? प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, निराला। तो शुक्ल जी जो है सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का प्रथम व प्रतिनिधि कवि मानते हैं। फिर है अगला गीत काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किसने किया था? विकल्प हैं आपके मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, आचार्य शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी। तो गीत काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है लोचन प्रसाद पांडे जी ने किया था। कामायनी को नए युग का प्रतिनिधि काव्य किसने कहा है? नंदुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। तो कामायनी को नए युग का प्रतिनिधि काव्य नंदुलारे वाजपेयी जी ने कहा है।
फिर अगला है प्रसाद जी की अंतिम कहानी कौन सी है। विकल्प हैं आपके सालवती, ग्राम, प्रतिध्वनि, आकाशदीप। तो प्रसाद जी की जो अंतिम कहानी है वो है सालवती। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है। गोदान, मंगल सूत्र, प्रेमाश्रम, गबन। तो मुंशी प्रेमचंद जी का जो अधूरा उपन्यास है वो है मंगल सूत्र। और इसको पूरा किसने किया था। प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय जी ने। और 1936 में मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु हो जाती है, इसीलिए इस उपन्यास को वो पूरा नहीं कर पाते हैं। फिर अगला प्रश्न है निम्न में से कौन प्रमुख गांधीवादी कवि हैं। जयशंकर प्रसाद, पंत, सियाराम शरण गुप्त, महादेवी वर्मा। तो इनमें से जो गांधीवादी कवि हैं वो हैं सियाराम शरण गुप्त जी। अगला प्रश्न है निम्न में से छायावाद का घोर समर्थक पत्र कौन सा है। माधुरी, कल्याण, जागरण, हंस। तो जागरण को क्या है छायावाद के घोर समर्थक पत्र के रूप में जाना जाता है। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस काव्य संग्रह पर मिला। नीरजा, निहार, यामा, सांदगीत। तो यामा के ऊपर क्या है 1982 ईस्वी में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। फिर अगला है दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के ऊपर दिया गया। रेणुका, उर्वशी, संस्कृत के 4 अध्याय, हुंकार। तो रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी महाकाव्य के ऊपर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। फिर अगला प्रश्न है निराला की किस रचना को महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपनी सरस्वती पत्रिका में छापने के लिए मना कर दिया था। राम की शक्ति पूजा, जूही की कली, प्रेयसी, अणिमा। तो जूही की कली जो रचना है इसको जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपनी सरस्वती पत्रिका में छापने से इनकार कर दिया था। फिर अगला प्रश्न है निराला के प्रिय कवि कौन हैं। विकल्प हैं आपके कबीर, तुलसी, भारतेंदु, जायसी। तो निराला जी के जो प्रिय कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रिय कवि कौन हैं। तुलसीदास, कबीर, भारतेंदु, घनानंद। तो रामचंद्र शुक्ल जी के भी प्रिय कवि कौन हैं गोस्वामी तुलसीदास। फिर है मधुमती भूमिका की स्थापना किसने की है। विकल्प हैं आपके श्याम सुंदर दास, आचार्य शुक्ल, नगेंद्र राम कुमार वर्मा। तो मधुमती भूमिका की स्थापना श्याम सुंदर दास जी ने की है। महाप्राण के नाम से कौन कवि विख्यात है। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, दिनकर, तुलसी प्रसाद। तो महाप्राण के नाम से सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी विख्यात हैं। फिर है कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा है। आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी, रमेश कुंतल, मेघ। तो कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा है। कामायनी को फैंटेसी किसने माना है। मुक्तिबोध, इंद्रनाथ मदान, रमेश कुंतल मेघ, नंदुलारे वाजपेयी। तो कामायनी को फैंटेसी मुक्तिबोध जी ने माना है। एक फूल की चाह किसकी कविता है। माखनलाल चतुर्वेदी, नरेंद्र शर्मा, दिनकर, सियाराम शरण गुप्त। तो एक फूल की चाह कविता सियाराम शरण गुप्त जी की है, जबकि पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। आंसू की बालिका कविता किसकी है। जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा। तो आंसू की बालिका कविता सुमित्रानंदन पंत जी की है। फिर अगला प्रश्न है काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है किसका कथन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, पंत। तो काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है ये कथन जयशंकर प्रसाद जी का है। फिर है मैं मजदूर हूँ, मजदूरी किए बिना मुझे भोजन करने का कोई अधिकार नहीं है किसका कथन है। प्रेमचंद, निराला, डॉक्टर नगेंद्र, महादेवी वर्मा। तो ये प्रसिद्ध कथन जो है मुंशी प्रेमचंद जी का है। फिर अगला प्रश्न है साहित्य जनसमूह के
हृदय का विकास है, ये जो है कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, बालकृष्ण भट्ट। तो साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ये प्रसिद्ध कथन बालकृष्ण भट्ट जी का है। फिर अगला प्रश्न है, खुल गए छंद के बंद, प्रात के रजत पास, ये जो है किसकी पंक्ति है? विकल्प हैं आपके पंत, निराला, रामचंद्र शुक्ल, भगवती चरण वर्मा। तो ये जो है पंक्ति सुमित्रानंदन पंत जी की है। फिर अगला है, छायावाद विलायती अव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है, किसकी परिभाषा है? नंदुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, मुकुटधर पांडे। तो छायावाद विलायती अव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है, ये परिभाषा रामचंद्र शुक्ल जी की है। फिर अगला प्रश्न है, उर्वशी चंपू काव्य के रचयिता कौन है? चंपू काव्य किसे कहते हैं? जो रचना गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में लिखी जाती है। दिनकर प्रसाद, मैथिली शरणगुप्त, निराला। तो उर्वशी चंपू काव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। फिर है रूप तरंग, किसकी रचना है? रामविलास शर्मा, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल पंत। तो रूप तरंग रामविलास शर्मा की काव्य कृति है। फिर अगला है, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, किसका कथन है? आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा प्रसाद। तो मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, ये बड़ा ही प्रसिद्ध कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। फिर है, कामायनी को मानवता का रसात्मक महाकाव्य की संज्ञा किसने दी है? आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी, महादेवी वर्मा। कामायनी को मानवता का रसात्मक महाकाव्य आचार्य शुक्ल जी ने कहा है। छायावाद का पतन किसकी रचना है? नंदुलारे वाजपेयी, देवराज दिनेश, रामविलास शर्मा, इंद्रनाथ मदान। तो छायावाद का पतन, ये रचना डॉक्टर देवराज दिनेश की है। सीकर किसकी काव्य कृति है? बच्चन, दिनकर, महादेवी वर्मा, प्रसाद। तो सीकर जो है महादेवी वर्मा की काव्य कृति है। फिर है, वन मिलन काव्य रचना की रचयिता हैं, कौन है? मोहनलाल महतो वियोगी, आरसी प्रसाद सिंह, उदय शंकर भट्ट, प्रसाद। तो वन मिलन काव्य रचना के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। निराला की तुलसीदास कृत किस विधा की है? नाटक, उपन्यास, खंड काव्य, महाकाव्य। तो ये तुलसीदास क्या है? ये खंड काव्य विधा की रचना है। प्रिय प्रवास किस तरह का काव्य है? राम काव्य, कृष्ण काव्य, निर्गुण भक्ति काव्य, सूफी काव्य। तो प्रिय प्रवास ये कृष्ण काव्य है, जिसमें कृष्ण और राधा के रूप का चित्रण किया गया है। कृष्ण उसके लोकरक्षक हैं और राधा क्या है? लोक सेविका के रूप में हरिऔध जी ने दर्शाया है। फिर अगला है, हुक्के का धुआं किसकी कविता है? सुमित्रानंदन पंत, दिनकर प्रसाद, निराला। तो हुक्के का धुआं कविता सुमित्रानंदन पंत जी की है। छायावाद, पंत को छायावाद का जनक किसने माना है? इलाचंद्र जोशी, नगेंद्र राम कुमार वर्मा, नंदुलारे वाजपेयी। तो सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का जनक नंदुलारे वाजपेयी जी ने माना है। फिर है, प्रसाद को छायावाद का जनक किसने माना है? इलाचंद्र जोशी, रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक इलाचंद्र जोशी जी ने माना है। छायावाद में कायिक मनोभावों का पिष्ट पेषण होने की बात किसने कही है? रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, नगेंद्र। तो छायावाद में कायिक भावनाओं का पिष्ट पेषण होने की बात रामचंद्र शुक्ल जी ने कही है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों के रचनाकारों के नाम बताना है। पंक्ति है आपकी, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। मैथिली शरणगुप्त, जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये जो है प्रसिद्ध पंक्ति मैथिली शरण गुप्त जी की है। अगला है,
अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। पंक्ति किसकी है? प्रसाद, पंत, महादेव वर्मा, मैथिली शरणगुप्त। तो ये पंक्ति जयशंकर प्रसाद जी की है। अगला प्रश्न है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। पंक्ति किसकी है? आरसी प्रसाद सिंह, पंत, रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा। तो ये पंक्ति जो है सुमित्रानंदन पंत जी की है। फिर है, छायावाद युग की किस विधा के आधार पर प्रसाद युग का नामकरण हुआ है? नाटक, कहानी, उपन्यास, एकांकी। तो नाटकों के आधार पर क्या है? प्रसाद युग का नामकरण किया गया है। प्रसाद के पूर्ववर्ती नाटककार हैं हरिकृष्ण प्रेमी, प्रताप नारायण मिश्र, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर। तो प्रताप नारायण मिश्र जी क्या हैं? जयशंकर प्रसाद के पूर्ववर्ती नाटककार हैं। फिर है अगला प्रश्न, होगा फिर से दुर्धर्ष समर, जड़ से चेतन का निशिवासर। किस काव्य रचना की पंक्तियां हैं? तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, पंचवटी प्रसंग, सरोज स्मृति। तो ये काव्य पंक्तियां राम की शक्ति पूजा से ली गई हैं। फिर अगला है, समरस थे जड़या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक बिलसती, आनंद अखंड घना था। किसकी पंक्तियां हैं? पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद निराला। तो ये कामायनी महाकाव्य की पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद की, और इसमें क्या है? समरसतावादी दर्शन को दिखाने का प्रयास किया गया है। फिर अगला प्रश्न है, किंतु जीवन कितना निरुपाय लिया है, देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका परिणाम, सफलता का वह कल्पित गेह। ये किस काव्य रचना की पंक्तियां हैं? भारत भारती, कामायनी, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास। तो ये पंक्तियां कामायनी महाकाव्य की हैं, जबकि भारत भारती मैथिली शरणगुप्त की है, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, ये रचनाएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। फिर अगला प्रश्न है, काव्य में रहस्य कोई वाद है ना ऐसा, जिसे लेकर निराला जी कोई पंथ ही खड़ा करें। किसकी काव्य पंक्तियां हैं? निराला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, पंत। तो ये कथन जो है निराला जी के विषय में रामचंद्र शुक्ल जी का है। फिर है, अपने ही सुख दुख के रंग में रंग कर प्रकृति को देखा तो क्या देखा, मनुष्य ही सब कुछ नहीं है, प्रकृति का अपना रूप भी है। किसकी पंक्तियां हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल। तो ये कथन जो है रामचंद्र शुक्ल जी का है। फिर है, रविंद्र कविता कानन किस विधा की रचना है? समीक्षा, कविता, नाटक, एकांकी। तो रविंद्र कविता कानन ये जो है समीक्षा विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, पंत और पल्लव किसकी रचना है? नंदुलारे वाजपेयी, भगवती चरण वर्मा, निराला, पंत। तो पंत और पल्लव रचना जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। अगला प्रश्न है, अमंगल के स्थान में मंगल शब्द किसकी निबंध कृति है? रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और नगेंद्र। तो अमंगल के स्थान में मंगल शब्द ये निबंध जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। अगला प्रश्न है, निम्न में से हिंदी शब्द सागर के संपादक थे, कौन थे? विकल्प हैं आपके, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, नगेंद्र अग्गे। तो हिंदी शब्द सागर के संपादक रामचंद्र शुक्ल जी थे। शशांक अनुदित उपन्यास के रचयिता हैं, कौन है? भगवती चरण वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, प्रेमचंद। तो अनुदित उपन्यास शशांक के रचनाकार रामचंद्र शुक्ल जी हैं। उमर खयाम की रुबाइयों के रचयिता हैं मैथिली शरणगुप्त, बच्चन, निराला, रामचंद्र शुक्ल। तो उमर खयाम की रुबाइयों के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। फिर है, रविंद्र कविता कानन के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर,
पंत, निराला, शरत चंद्र चटर्जी। तो रविंद्र कविता कानन जो कि समीक्षा विधा की रचना है, इसके रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। निम्न में से कौन सी निराला जी की व्यंग प्रधान कविता है? सरोज स्मृत, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता। तो व्यंग प्रधान जो निराला की रचना है वो है कुकुरमुत्ता, और ये प्रगतिवादी विचारधारा से प्रभावित निराला की रचना है, जिसमें वो लिखते हैं घड़ों पड़ता रहा पानी, तू हरामी खानदानी। अगला प्रश्न है साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध के संपादक कौन है? महादेवी वर्मा, गंगा प्रसाद पांडे, प्रसाद नगेंद्र। तो साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध के संपादक गंगा प्रसाद पांडे जी हैं। फिर है पंत जी की कृति ज्योतिष्ना किस विधा की है? काव्य, काव्य नाटक, नाटक, उपन्यास। तो पंत जी की ज्योतिष्ना जो रचना है ये काव्य नाटक विधा की रचना है। प्रथम आयाम किसकी आरंभिक रचना है? जयशंकर प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा, निराला। तो प्रथम आयाम जो है महादेवी वर्मा की, ये जो है प्रारंभिक रचनाओं में गिनी जाती है। फिर अगला है बुद्ध चरित किसकी रचना है? राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन, महादेवी वर्मा। तो बुद्ध चरित ये जो है रामचंद्र शुक्ल की रचना है, और ये लाइट ऑफ एशिया का ब्रज भाषा में शुक्ल जी ने अनुवाद किया है। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि नगेंद्र गुलेरी जी। तो ये चिंतामणि क्या है? रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध संग्रह है। फिर है काव्य कला तथा अन्य निबंध किसका निबंध संग्रह है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। तो काव्य कला तथा अन्य निबंध ये जयशंकर प्रसाद जी का निबंध संग्रह है। फिर अगला प्रश्न है रसज्ञ रंजन किसका निबंध संग्रह है? विकल्प हैं आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिओद, राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक। तो रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। किस कवि को हिंदी का बायरन कहा जाता है? रामेश्वर शुक्लंचल, बच्चन, नरेंद्र शर्मा, भगवती चरण वर्मा। तो हिंदी का बायरन हरबंस राय बच्चन जी को कहा जाता है। दिनकर कृत उर्वशी किस विधा की रचना है? चंपू काव्य, मुक्तक काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य। तो उर्वशी क्या है? ये रामधारी सिंह दिनकर का महाकाव्य है। तो दोस्तों आज आपने इस सत्र के अंतर्गत छायावाद के बहुत ही महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों की श्रृंखला को देखा। आशा करता हूँ कि आपको ये सत्र पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें, और अभी तक यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, ताकि आगे आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको समय रहते प्राप्त होता रहे। और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दर्ज करें, आपको किस प्रकार की कक्षाएं चाहिए, ताकि हम और अधिक सुधार के साथ आपके सम्मुख अगली कक्षा प्रस्तुत कर सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।